हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऊगोनिया और न्यूक्यूल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ कारा। जैसे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे उसे ऊगोनियम और न्यूक्यूल कहा जाता है कारा के अंदर। और ये एक मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है और जो कि लिमिटेड ब्रांच वाली जो ब्रांचेस होती है, लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस, उनकी नोड के ऊपर प्रेजेंट होती है। होमोथैलिक और मोनोशियस जो स्पीशीज होती है उसमें ये जो हमारा जिसको कि हमने न्यूक्यूल कहा है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये ऊपर की तरफ लगती है और नीचे की तरफ जो है वो ग्लोब्यूल लगता है। कारा की जो मेच्योर ऊगोनियम होती है या हम इसे कहेंगे न्यूक्यूल, उसमें केवल एक बड़ा जो है अंडाकार और दीर्घवृत्तीय एग होता है और यह 5 जो है वो लंबी ट्यूब्यूलर सेल से निर्मित आवरण से कवर्ड रहता है। ये जो आपको लंबी लंबी नज़र आ रही है, ये 5 जो है वो ट्यूब्यूल सेल्स होती हैं और ये जो इसका जो कवरिंग होती है वो उसके चारों तरफ क्लॉकवाइज में 2 या अधिक बार जो है वो इस तरह से लपेटी हुई होती है। जितनी भी जो हमारे इसके न्यूक्यूल के ऊपर की तरफ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये होती है कोरोनरी सेल्स। ये 5 छोटी कोशिकाओं का ऊपर की तरफ वो कोरोना बनाती हैं और ऊगोनियम जो होता है उसमें स्थित एग के अंदर बहुत सारा फूड स्टोरेज, ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड ग्रेन्यूल्स, स्टार्च ग्रेन्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये जो अगर हम बात करें एग सेल की, तो उसके जो टिप वाला पोर्शन होता है वो हाइलिन होता है और जिसे कि हम रिसेप्टिव स्पॉट कहते हैं। इसका जो ऊगोनिया है या न्यूक्यूल है उसमें आवरण जो है ये, क्योंकि ये ट्यूब सेल्स क्या बना रही है, इसकी कवरिंग बना रही है, तो ये आवरण की उपस्थिति इस एल्गी का एक बहुत ही एडवांस और स्पेशल कैरेक्टर है। और इसकी तुलना हम ब्रायोफाइटा में आर्किगोनियम की जो जैकेट सेल्स होती है उनसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनिया और न्यूक्यूल। ऊगोनियम का न्यूक्यूल को ही हम यहाँ पे ऊगोनियम कह रहे हैं, मतलब क्योंकि कारा के अंदर जो ऊगोनियम है, जो अंडधानी है, उसको न्यूक्यूल कहा गया है। तो ऊगोनिया का जो विकास होता है वो एंथ्रिडिया के जो आधार है, क्योंकि आधार के ऊपर बेसल नोडल सेल्स जो होती है उससे उत्पन्न होता है। ऊगोनियल इनिशियल, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज ऊगोनियल इनिशियल। और ये ऊगोनियल इनिशियल जो होती है वो 3 कोशिकाओं का एक सूक्ष्म तंतु होता है और इस तंतु की शिखाग्र कोशिका तो कहलाती है ऊगोनियल मदर सेल की तरह काम करती है, और जबकि मध्य वाली जो सेल्स होती हैं वो शीत इनिशियल कहलाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 है, 2 है, ये ऊगोनियल मदर सेल है, ये पेडिसिल है, आपको पता ही है। और ये जो सेल्स होती हैं वो आपके जो साइड में इनके जो होगी वो सेल्स कहलाएंगी शीत इनिशियल कहलाएंगी। बेसल सेल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो बेसल सेल होती है, पेडिसिल है, उसके अंदर किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, तो ये न्यूक्यूल का जो है वो स्टॉक बनाती है। अगर हम अंडधानी की मात्र कोशिका जो सेंटर वाली, जिसे हम ऊगोनियल मदर सेल कहते हैं, उसमें क्या होता है कि में लंबाई में वृद्धि होती है और जिसके अनुस्वस्थ विभाजन से एक आधारी व छोटी स्टॉक सेल बनती है, तो एक ऊपर की ओर ऊगोनियम बनाती है, जैसे कि हम डायग्राम में ऑलरेडी देख रहे हैं। ये आप इंटरनल आप देखिए, इसके अंदर ये वाली सेल, ये तो यहाँ पे तो पेडिसिल थी, तो ये एक एग सेल है, ये स्टॉक सेल है, और ये एक जो है वो सेंट्रल नोड्यूल सेल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ऊगोनिया के आकार में पर्याप्त वृद्धि के पश्चात क्या होता है कि ये एक यूनिन्यूक्लिएट एग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे जैसे अंड के विकास जब होता है, एग का जो डेवलपमेंट होता है, उस दौरान जो इसकी शीत इनिशियल है, हमने यहाँ पे पढ़ा है शीत इनिशियल, ये शीत इनिशियल, तो इस शीत इनिशियल जो होती है उसके उसमें जो है वो लॉन्जिट्यूडनल डिविजन्स होते हैं
और तो इसके फलस्वरूप 5 जो है वो आपकी सेल्स का निर्माण होता है, और जिसमें कि ये जो है मेच्योर, जो जैसे कि आप ये लगातार आप देख रहे हैं इनिशियल में, तो ये क्या करेंगी, इधर चारों तरफ क्या बनाएंगी आपकी, तो ये स्टॉक सेल है, ये एग सेल है, ये सेंट्रल सेल है और ये पेडिसेल है। पर जो आपके चारों छीत नीचे से जो सेल्स का निर्माण हुआ था उससे ये कोरोना बनाती है, और प्रोटेक्टिव कवरिंग के दौरान ये आप देख रहे हैं ये जो है इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके लिपटी हुई रहती हैं, और ये इस तरीके की जो है ना इनको ट्यूब सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के परिपक्व अगर जैसे ऊगोनिया के डेवलपमेंट जब डेवलप हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, तो जो आपके ट्यूब सेल्स होते हैं उनके कोरोना यानी यहाँ से ये जो आपका ये वाला पोर्शन है यहाँ से जो है वो सेपरेट आउट होना शुरू हो जाती है, तो इसमें स्लिट बन जाएगी, एक लंबी दरार बन जाएगी, और इसी समय जो है उसके जिलेटिनेशन जो है वो उसका हो जाता है, उसकी वजह से इसमें एम्थिरोजॉइड जो है एंटर कर जाएंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो ये ऊस्पोर का निर्माण करेगी। जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हैं, जब ऊस्पोर का निर्माण की संरचना एक मोटी भित्ति वाले एक जो है टाइट स्पोर की तरह हो जाती है, और इनका जो अलग अलग स्पीशीज़ होते हैं इसमें इसका कलर भी जो है कहीं रेड कहीं येलो ब्राउन होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो 4 परतों में विभाजित हो जाती है। 2 बाह्य परतें जो है वो पिगमेंटेड हो जाती हैं, और जो भीतरी परतें होती हैं वो आपके कलरलेस रहती है, रंगहीन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ समय तक जो ऊस्पोर होता है वो उन जो ट्यूब सेल्स होती है उनके बीच में रहता है, और फिर बाद में जो है वो नीचे की तरफ ये बैठ जाता है, रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। रेस्टिंग स्टेज जब इसकी ख़त्म हो जाती है तो इसमें रिडक्शन डिविजन्स होते हैं, आप देख रहे हैं फंक्शनल न्यूक्लियस है ये। अभी जब इसमें रिडक्शन डिवीजन होंगे तो 4 जो है हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाएंगे। एक आप देख रहे हो ये वॉल का निर्माण होगा ट्रांसफर, तो सिर्फ जो है से छोटी एक लेंटिसुलर सेल में केवल एक जो न्यूक्लियाई है वो तो फंक्शनल न्यूक्लियाई होगा, 3 जो है वो नीचे आ जाएंगे, और तीनों के तीनों जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब सिर्फ एक ही जो होता है वो इसमें एक्टिव सेल रहता है आफ्टर रिडक्शन डिवीजन, और वी कैन से आफ्टर मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन जो है। अब ये जो ऊपर वाली जो आपको फंक्शनल सेल नज़र आ रही है, इस फंक्शनल न्यूक्लियाई के अंदर एक लॉन्जिट्यूडनल का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो उदग्र विभाजन होता है जिससे बनती है प्रोटोनीमल सेल बनती है, और नीचे बनती है आपके जैसे आप ये देख रहे हो प्रोटोनीमल सेल बन रही है, और नीचे वाली जो सेल है ये वाली इस वाली, तो ये जो है वो राइजोइडल इनिशियल बनाती है, प्राइमरी राइजोइड सेल्स बनाती है, और ये तो है नेगेटिव जियोट्रॉफिस में कहलाती है, वेरियस प्राइमरी प्रोटोनीमा जो है वो आपके जो है मतलब सॉरी इसका जो ये तो नेगेटिव जियोट्रॉफिस में होती है, और प्राइमरी तब उसके ऊपर की तरफ जो है वो प्राइमरी प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन होता है। कारा की जो बॉडी होती है वो एक्चुअली हैप्लॉइड बॉडी होती है, जैसा कि आप देख रहे हो एक्स है, हैप्लॉइड बॉडी है, प्रोटोनीमा बन रहा है जो कि एक्स है, आप देख रहे हो इसके अंदर। तो कारा में ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल होता है जिससे एम्थिरोजॉइड और एग्स बनते हैं। तो जाइगोट या oospore इज द ओनली स्टेज वेयर जो है डिप्लॉयड स्टेज फॉर्म होती है। फिर इसमें मियोसिस हो जाता है, एक ही जो न्यूक्लियाई होता है वो हमेशा इसमें एक्टिव रहता है, बाकी 3 जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं, वो प्रोटोनीमा बनाता है, एंड देन जो है वो कारा जो है वो उसका फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ कारा। कारा में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जो कि बुलबिल्स है, एमॉर्फस बुलबिल्स है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, अमाइलम स्टार्च, तो इनके थ्रू जो होता है वो भी कारा में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है।